कल हमारी बात जो चल रही थी वो डायरेक्शन टेस्ट में बात चल रही थी, और उसमें हमने किलोमीटर और दिशा की बात जो है कल स्टार्ट की थी। और आज जो है हम नई बात जो है दिशा परीक्षण में पढ़ने वाले हैं, और नई बात ये है एंगल वाली बातें। एंगल वाले कल भी मैंने आपसे बात की थी कि पूर्व दिशा जो है हमेशा हमारे राइट हैंड साइड होती है। किधर होती है बेटा? राइट हैंड साइड। पूर्व दिशा हमेशा राइट हैंड साइड होती है। और विपरीत दिशा में कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। ऊपर कौन सी होती है? उत्तर। और नीचे कौन सी होगी? दक्षिण होगी। अब देखो यहाँ पर चलने वाली एंगल वाली बात जो है मैंने कल भी बात की थी कि हर 45 डिग्री पर दिशा जो है वो परिवर्तन होती है। इसका मतलब यहाँ समझने वाली बात है कि ये 45 डिग्री, यहाँ पे 45, फिर 45, 45, 45, इस तरीके से हमने कल बात की थी कि हर 45 डिग्री पर जो है दिशा परिवर्तन होती है। अब यहाँ पर आपको एंगल के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे कि व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में जा रहा है, वहां से 135 डिग्री दाएं घुमा तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है? तो यहाँ समझने वाली बात है, जैसे कि क्वेश्चन में आपके सामने दे रहा हूं कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में जाता है, पश्चिम दिशा में जाता है, वहां से 135 डिग्री दाएं घूम जाता है, 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। अब उसका मुंह, चेहरा किस दिशा में है? ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें? अब समझने वाली बात यह है कि भाई एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में जाता है, वहां से 135 डिग्री दाएं घूमता है, तो बताइए अब उसका मुंह जो है वो किस दिशा में है, किस दिशा में वह देख रहा है? तो अब यहां समझने वाली बात यह है कि आपको देखो इसी तरीके से आपको एंगल बनाए काम करना है। जैसे कि पूर्व दिशा, कैसे? आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना, ठीक। अब सबसे पहले किधर जाना बेटा? पश्चिम दिशा। तो आप इसी पॉइंट पे रहेंगे, हमेशा इसी पॉइंट से एंगल वाले में ये जाना था। यहां से पश्चिम दिशा में चले, पश्चिम दिशा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगी, और यहां से 135 डिग्री दाएं, तो ये कितना डिग्री हो गया मेरे दोस्तों? 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। भाई दाएं घूमना मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घूमना, समझे? और बाएं घूमना मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमना। तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है, दाएं की बात करें तो 135 डिग्री दाएं, तो यहां पर ये 90 डिग्री हो गया, समझे? और यहां से ये इस तरीके से बात करें तो देखो 90 और यहां पर 45, ये दोनों का सम कितना होता है? 135 डिग्री। तो देखो पश्चिम दिशा में जा रहा है, लेकिन अंतिम दिशा उसकी कौन सी है बेटा? ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। ठीक, क्या आंसर आया मेरे दोस्तों? उत्तर पूर्व। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ 135 डिग्री दाएं घूमना था पश्चिम दिशा में चलने के बाद, तो फाइनली आंसर हमारा क्या आया कि अब उसका चेहरा जो है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? इस तरीके से काम करते हैं। उतार लीजिए, फिर नए क्वेश्चन की बात करें। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, तो एक व्यक्ति सर्वप्रथम उत्तर दिशा में जा रहा है, वही अपने को डायग्राम के द्वारा ही काम करना है। सबसे पहले जो है उत्तर दिशा में जा रहा है, तो यहां से पॉइंट बनाया, सबसे पहले उत्तर दिशा में गया, वहां से 225 डिग्री दाएं। अब 225 जाने के लिए आप क्या करो? सबसे पहले 180 चले जाओ। 180 का मतलब होता है एक सरल रेखा। एक व्यक्ति इधर गया और वापस इधर आया, इसका मतलब सरल रेखा में वो चल रहा है। तो ये सबसे पहले उत्तर दिशा में गया और यहीं से वापस नीचे की साइड में आया, इसका मतलब ये जो है 180 डिग्री चल गया, मतलब उत्तर दिशा से ये डायरेक्ट दक्षिण दिशा में आ चुका है। अब वो किधर से आया है? दाएं आया, बाएं आया? दाएं, इस साइड से होके इधर आ गया। क्लियर? ये 180 तो यहां से लेके ये यहां तक हो गया, क्योंकि 90 प्लस 90 180 हो गया। ठीक, अब 225 में से 180 गए तो 45 और बच गया, तो आप यहां चलेंगे, ये टोटल जो है आपका 225 हो गया। ठीक, अब यहां से फिर बाएं चले, बाएं चले मतलब उल्टा चले, और कितना चलना है बेटा? 135 तो 45 तो वापिस ये, और 90 ये, 45 तो ये और 90 ये, टोटल इधर चलेंगे तो यहां पर अंतिम दिशा कौन सी आ गई? पूर्व, इसका आंसर है। अब मैं आपको इसकी तरकीब बताता हूं। अगर कोई दो आ जाए, दो बातें आ जाए, तीन बातें आ जाए, तो उसको कैसे सोल्व आउट करें? आप क्या करें? उसमें दाएं दाएं को अलग करें, बाएं बाएं को अलग करें।
बात समझे। अब दाएं दाएं को अलग करें तो दाएं कितना है बेटा 225, 225 क्या है दाएं, 135 क्या है बाएं। अब आप क्या करें, इनको माइनस करें, जो दाएं हैं वाले हैं उनको साइड में ले और जो बाएं हैं उनको साइड में ले, और जो भी आपका बच रहा है वही आपको चलना है। 225 में से 135 गए तो ये बचता कितना बेटा 90, 90 डिग्री बचता है, और 90 डिग्री ज्यादा क्या है दाएं। अब देखो प्रारंभिक दिशा उसकी क्या है उत्तर दिशा, सर्वप्रथम किधर जा रहा है उत्तर दिशा में। अब केवल उसको चलना क्या है 90 दाएं, तो 90 दाएं मतलब ये दाएं और 90 दाएं, इसका मतलब आंसर फिर कितना आ गया पूर्व दिशा। तो एक तो आप घूम घूम के चलोगे, एक आप उसको माइनस करके चलोगे, जो आया वो चल गए, तो अंतिम दिशा कौन सी आ गई उसकी पूर्व दिशा जो है यहाँ पर इसका आंसर। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भाई व्यक्ति सर्वप्रथम दक्षिण दिशा में जाता है, वहां से पहले 45 डिग्री दाएं, 90 डिग्री दाएं, फिर 135 डिग्री बाएं घूमता है, तो उसका मुख किस दिशा में है। तो वही एंगल वाली बात करनी, तो आपको क्या करना सबसे पहले इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ये एंगल वालों में ये ध्यान रखना आप डायग्राम बना के काम करें, गलतियां होने की संभावना यहाँ नहीं होगी। अब आप यहाँ देखेंगे मैंने अभी आपको तरकीब बताई कि दाएं दाएं को अलग करना है, बाएं अलग करना है। तो दाएं हैं 45 और 90, ठीक, बाएं हैं 135। अगर इसको प्लस करो तो ये हो रहा है 135 और ये भी 135, तो 135 से 135 कट गया है, कोई कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे क्या है जीरो, जीरो मतलब जो प्रारंभिक दिशा दक्षिण थी वही आपकी अंतिम दिशा होगी। आप चाहे घूम के देखोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, दक्षिण दिशा इसका आंसर होगा। शब्द और आता है दक्षिणावर्त और वामावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, देखो बहुत सी बार पेपर में आ जाता है कि दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या मतलब होता है क्लॉकवाइज। और वामावर्त का मतलब जो होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये ध्यान रखना, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घूमना मतलब क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त है, और वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। बोले समझ में, बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाए, एक व्यक्ति जो है पश्चिम दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, वहां से एक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जो है वो 180 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूम गया, या 90 डिग्री वामावर्त घूम गया, 45 डिग्री वामावर्त घूम गया, 135 डिग्री दाएं घूम गया, दक्षिणावर्त घूम गया। तो मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, दक्षिणावर्त द से दक्षिणावर्त और द से दाएं सेम होता है। दाएं घूमना इसका मतलब दक्षिणावर्त घूमना क्लॉकवाइज। मैंने आपको पहले ही बताया कि दाएं घूमना मतलब हमेशा आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमो, और बाएं घूमना इसका मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमने का प्रयास करो। तो वामावर्त और बाएं में ये है, और दाएं और दक्षिणावर्त जो है वो सेम है। समझ में आएगी? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, वहां आप क्वेश्चन करने का प्रयास करें। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति सर्वप्रथम पश्चिम दिशा में जाता है, वहां से 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, उसका मुख्य दिशा में। देखो दक्षिणावर्त और वामावर्त एक ये अलग अलग बातें हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप क्या करो, पहले क्लॉकवाइज चलोगे फिर एंटी क्लॉक चलोगे, इससे आप वही दाएं बाएं वाला सिस्टम इसमें कर सकते हो कि पहले 225 को दक्षिणावर्त लिखो और यहां पर 45 डिग्री वामावर्त लिखोगे, तो मेरे दोस्तों यहां पर ज्यादा क्या है दक्षिणावर्त ज्यादा है, तो आप इसको माइनस करो। भाई बड़ी चीज में छोटी संख्या माइनस होती है, तो कितना है बेटा 180 डिग्री, और क्या है 180 डिग्री दक्षिणावर्त बचा है आपका। अब दक्षिणावर्त बचा है तो आप जो है यहां पर इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। स्टार्टिंग की दिशा कौन सी है उसकी पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा किधर है बेटा इधर, और वहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो वापिस ये इधर चला जाएगा। भले किधर से भी जाओ 180 डिग्री एक सरल रेखा होती है, व्यक्ति पहले इधर जा रहा था अब इधर चला गया, तो अभी अंतिम दिशा कौन सी है मेरे दोस्तों, पूर्व दिशा जो है इसका फाइनली आंसर है। समझ में आई? यहां पर बात करें मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, एक व्यक्ति सर्वप्रथम उत्तर दिशा में जाता है, वहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और 225 वामावर्त घूमता है, उसका मुख्य दिशा में है। समझने वाली बात है, सर्वप्रथम किधर जाता है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा किधर है बेटा इस साइड। अब आप क्या करो, यहाँ दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों बातें हो रही, तो आप जो बड़ा है उसको यहाँ वामावर्त लिख देंगे, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज 180 है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा
45 बच रहा है, और 45 भी क्या बच रहा है, वामावर्त बच रहा है, मतलब बाएं बच रहा है, मतलब अपोजिट साइड में चलना है, तो उत्तर दिशा में जा रहा है। वामावर्त मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा इस तरीके से, तो ये कौन सी दिशा है मेरे दोस्तों, उत्तर पश्चिम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से अपन काम करें।